राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपने राष्ट्र जीवन के अनेक आयामों में जाकर वहां देश हित और समाज हित अनेक प्रकार के कार्य चलाते आए हैं। ऐसे कार्यों में एक प्रकार से अत्यंत युवा आयाम, एक युवा कार्य सक्षम का कार्य है। कम ही समय में अपने देश के अनेक राज्यों में और संघ के अनेक प्रांतों में अच्छा कार्य स्थापित करने में सक्षम के कार्यकर्ता सफल हुए हैं। उस दृष्टि से वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही कार्यकर्ता सब यहां उपस्थित है। जैसा बताया गया, यह कोई आम सभा नहीं है, सामान्य सभा नहीं है, 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। सक्षम किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई, किस दिशा में हमारा कार्य आगे बढ़ना है और अभी तक हमने कितना दूर अपना प्रवास आगे बढ़ा और कितना दूर जाना है, कौन कौन से लक्ष्य आगे रख के चलना है, इन सारे विषयों पर आगे आने वाले दो दिनों में आप सब लोग चर्चा करने वाले हैं। आखिर सक्षम नाम का एक कार्य प्रारंभ करना, इसका विचार क्यों हुआ, इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसा बाहर का व्यक्ति को लगता है कि सक्षम इस देश के विकलांगों के बीच काम करने वाला संगठन है, वह पाक्षिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। विकलांग समाज के बीच काम करना, इसकी आवश्यकता को महसूस करके ही यह कार्य प्रारंभ किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विकलांगता कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये कोई समाज का एक स्थायी वर्ग नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसलिए विकलांगता को एक अलग कैटेगरी के रूप में निर्माण करके उनके बीच में अलग काम खड़ा करना, यह सक्षम का उद्देश्य नहीं है। शरीर के दृष्टि से कुछ कमजोरी रहना, कुछ कमी रहना, भौतिक कमी रहना, यह सच में वास्तव में कोई बहुत बड़ा कमी है ही नहीं। विकलांग के लिए जरूर बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कठिनाई है, पर समाज के अंदर शारीरिक कमी को एक अलग वर्ग बनाकर उसकी तरफ एक अलग दृष्टि से देखने की मनोवृत्ति है, यह सही नहीं है। किसी विकलांग को यह लगना कि मैं विकलांग हूं, बाकी समाज से मैं अलग हूं, यह गलत है। इस दृष्टि को, इस भावना को समाप्त करना। फिजिकल डिसेबिलिटी एक डिसेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति को भी जीवन में कभी कभी कुछ समय के लिए डिसेबिलिटी हो सकता है। स्कूटर से गिर जाता है, पैर टूटता है, तो 2 महीने के लिए विकलांग रहता है। आयु बढ़ता है तो आयु के साथ आने वाले अनेक प्रकार के बीमारियों के कारण कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां झेलना पड़ता है। इसलिए ये एक जीवन में आने वाली एक स्थिति है, इसको रोकना, इसको दूर करना, पर इसको अलग रूप में नहीं देखना। ये कोई विकलांग को ये नहीं लगना कि मैं थोड़ा बाकी समाज से कम हूं, आई एम इंफीरियर, ये भावना निर्माण नहीं होना।
इस समभाव को निर्माण करना यह एक महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य है। इसलिए सक्षम का कार्य केवल अक्षम लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि व्यापक समाज में है। शारीरिक अक्षमता कोई अक्षमता होती ही नहीं है। जैसे हमारे मंच संचालक ने, जिसने अच्छे ढंग से मंच संचालन कर रहे हैं, मैं भी देखता हूं मंच संचालन करने वाला और लोगों को, कोई नहीं कर सकता होगा। हमारे यहां इतिहास में अष्टावक्र मुनि महामुनि हुए थे, कितने प्रकांड विद्वान थे। राजर्षि जनक के गुरु थे। जनक स्वयं बड़े विद्वान थे, राजर्षि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे। उनके गुरु थे, शरीर से 8 प्रकार के 8 स्थानों पर वो वक्र थे, अपंगु थे, अष्टावक्र नाम ही था उनका, पर महाविद्वान ऋषि थे। कहां संबंध है शरीर के विकलांगता और विद्वत्ता? या कोई सूरदास हुए, इतने बड़े कवि हुए। इसलिए विकलांगता कोई सामाजिक वर्ग नहीं है। इसलिए इस दृष्टि के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा समाज में। जैसा अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा, कोई व्यक्ति थोड़ा असुविधा को झेल रहा है, उनको चलने में कठिनाई है, देखने में कठिनाई है, तो बाकी समाज की मनोवृत्ति ऐसे होनी चाहिए कि मुझे इनकी मदद करनी है। ये सहज मनोवृत्तियों का निर्माण करना है। जैसा बहुत अच्छी ढंग से मंत्री जी ने कहा, कोई उनके प्रति जेनरोसिटी दिखा रहा है, ऐसा नहीं, एक सहज मनोवृत्ति। इस समभावना को निर्माण करना, व्यापक समाज में इस भावना को निर्माण करना, यह आज की तिथि में बहुत आवश्यक एक बात है। क्योंकि इसका एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण भी हम व्यापक समाज को समझाना है। इस देश के अंदर, वैसे भी दुनिया के अंदर, कोई विकलांग होता है तो कई बार उस विकलांग ने भी कहता है, उनके माँ बाप ने भी कहते हैं, और परिवार भी कहता है, समाज भी कहता है कि भगवान बड़ा क्रूर था इनके साथ। हम समझते नहीं है, दुनिया में, विशेषकर भारत में जो सर्वाधिक विकलांग पैदा होते हैं, हमारे गलत जीवन शैली के कारण, हमारे कमियों के कारण, हमारे समाज में वर्तमान गरीबी, वर्तमान सामाजिक असुविधाओं के कारण पैदाइश से विकलांग बहुत बड़ी संख्या में पैदा होते हैं। भगवान नहीं पैदा करता है, सरकारें पैदा करती है। भारत में आज भी 60 करोड़ लोगों को शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आधा आबादी शौच व्यवस्था से दूर है, शुचिता से वंचित है, हाइजीन नहीं है। जो खाना खाते हैं वो उसके ऊपर बैक्टीरिया होता है, कीड़े होते हैं, कृमियां होती है, बेचारे खाने के लिए विवश है। उसके कारण शरीर के अंदर जो जर्म्स प्रवेश करते हैं, पैदा होने वाला बच्चा विकलांग होता है। किस भगवान का दोष है? हमारे व्यवस्थाओं का दोष है। और आज गर्भवती महिला को आप सही पोषक भोजन नहीं दे पाते हो, खाना नहीं दे पाते हो, बच्चा अपंग पैदा हो जाता है। हम आज इन व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दें। इस देश के हर व्यक्ति को अच्छा भोजन मिले, अच्छी जीवन व्यवस्थाएं मिले, तो इस विकलांगता को काफी हद तक हम एड्रेस कर सकते हैं, अंधता को हम एड्रेस कर सकते हैं। भगवान को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमें सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक करना है। इसमें सरकारों का बड़ा योगदान होता है। इसलिए सरकारों का काम केवल विकलांगों के लिए स्कीम्स अनाउंस करना मात्र नहीं है, वो तो करना है, वो चाहिए, पर साथ साथ सामाजिक जीवन में जो बेसिक
लिविंग एम्यूनिटीज है, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको ठीक करना आवश्यक है ताकि इस समाज में विकलांगता को हम नियंत्रित कर सकें। तो इसलिए समाज का भी बहुत बड़ा व्यापक जिम्मेदारी है।